सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेज। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप। बबुआ कैसे हो? ठीक हो ना? आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के टाइप 24। देखते हैं 24 आप लोगों को 23 तक आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। टाइप 24 में कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसको आप देखकर छोड़कर भाग जाते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बता रहे हैं। आज मानिए कि 3 टाइप का प्रश्न है, अलग अलग है। पहला 2 एक टाइप का, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन एक टाइप का, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन एक टाइप का है। 30 क्वेश्चन का पहला टाइप देखिए आप। पहला कैसा क्वेश्चन, ये रेलवे एसएससी में बहुत ज़्यादा ये रन करता है और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 एक वर्ग संख्या हो तो मान चाहिए हो तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें। चलिए बनाने का कोशिश करेंगे कैसे होता है। ऑप्शन आपको दे देगा 5, 10, 15, 20 ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन तो रहते ही हैं, ठीक है। इस बात को समझ लेंगे क्या बनाने का तरीका है, उस बात को हम आपको समझाते हैं। और अगला क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन हम पहले बनाते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इस पर रखे हैं, एक और दूसरा है। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, सेकंड आप बनाइएगा। चलिए बोले कैसे बनाना है। इसको लिखना है एक्स के स्क्वायर प्लस, लिखना है इसको लिखना है 5 का स्क्वायर अब प्लस ए एक्स। अब हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को समझेंगे। हम क्या बताने जा रहे हैं, हमारा एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ना? उसी पर हम बात कर रहे हैं। इतना जब मेरा आ गया तो हम जो बोलेंगे वैसे आपको लिखना है। क्या लिखना है इस बात को समझेंगे और आपको एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से आंसर आने जा रहा है, उस बात को समझ लेना है कि हमारा इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab। अब जो हम बोलेंगे वैसे आपको करना है। फाइनली 2ab और ये दोनों आपस में क्या हो जाने हैं, बराबर है। 2ab ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाने हैं। इस स्थिति में मतलब हम कहने जो जा रहे हैं इस बात को फाइनली समझ लेंगे तो एक लाइन में आंसर आने जा रहा है। लिखना होगा आपको, लिखना होगा क्या, क्योंकि देखिए यहाँ ए है तो इसलिए ए बी वाला फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम एक्स वाला फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखे रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, हम ये फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि इसमें y भी x भी है, a भी था, तो इसलिए दोनों फार्मूला को नहीं लिखे। अब हम जो बोलेंगे वैसे लिखना है। हम बोलेंगे इन दोनों का आपस में कर लीजिए बराबर, तो लिखेंगे 2pq बराबर ax, लिखेंगे ना, बोलिए हाँ या नहीं? लिखेंगे। कंपेरिजन, इसका कंपेरिजन इसका इससे, इसका इससे, इसको दोनों हमेशा आपस में बराबर लिख लेना होगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और भी दे देंगे आप लोग को। लिखने के बाद आपको क्या करना होगा इस बात को समझेंगे। तो लिखने के बाद एक काम कर लेना होगा कि आप P और Q का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देना होगा। P और Q का, P का वैल्यू x, 2 इंटू एक्स इंटू Q का वैल्यू 5 बराबर, इधर लिख लेंगे ax, x से x गया और a का वैल्यू आपका कितना गया, अब 10। x का a का वैल्यू कितना गया, 10। लेकिन एक बात आपको समझने होंगे कि इसका आंसर थोड़ा सा सही दूसरा तरीका भी लिख देते हैं कि सर ये ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन को भी सुधार देते हैं कि ऑप्शन ऐसे देता है प्लस माइनस करके। मैक्सिमम आंसर प्लस माइनस में ही होता है। आपका आंसर है प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 10, यानी ए का वैल्यू आपका होगा प्लस माइनस 10। कहिए क्यों सर? माइनस पर भी स्क्वायर बन सकता है अब प्लस पर भी स्क्वायर बन सकता है, इसलिए प्लस माइनस 10। यदि यहाँ पर -10 रखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर प्लस 10x रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। लेकिन दोनों तो वर्ग है ना,
इसलिए प्लस माइनस 10। लेकिन इसका स्पीड में बनाने का तरीका क्या है उस बात को समझेंगे। स्पीड में, इससे स्पीड में क्या है, हटा देते हैं इसको, जबरदस्त स्पीड। ऐसे आपको लिखना होगा, ऐसे आपको लिखना होगा। यहाँ हमारा कितना था, तो हमारा था क्वेश्चन में ax। लिखने का तरीका क्या है, आप एक बार x का स्क्वायर प्लस ax अब प्लस 5 का स्क्वायर, दो के स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। लिख दिए ना, आपको लिखना होगा कैसे, इसको दोनों को लिखना है 2 के साथ, 2 इंटू एक्स इंटू 5 अब बराबर इसको लिख देना होगा ax। ये से ये गया a का वैल्यू 10, लेकिन हमेशा आंसर प्लस माइनस 10, हमेशा आंसर प्लस माइनस 10। अगला क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, उसको आप बनाइए, हटा रहे इसको। वो क्वेश्चन आपके लिए बनाइए, पता चल जाए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। 2 नंबर प्रश्न, 4a² प्लस 4ab प्लस 81b²। इक्यासी हो तो 81b² नहीं, 81 हो तो हमें चाहिए b बराबर 8। b का वैल्यू हमको दे दीजिए। क्या आप लिखेंगे, लिखना चालू कीजिए। आप लिखेंगे बाबू 2a का स्क्वायर प्लस 4ab छोड़ देंगे अब प्लस 9 का स्क्वायर। हम आपको क्या बोले हैं कैसे लेने के लिए, इन दोनों को ले लेना है, इन दोनों को ले लेना है। नियमतः फिर एक बार देख लीजिए, फिर लीजिएगा। चलिए भाई, नियमतः फिर से एक बार देख लिया जाए। नियमतः मेरा नियम होता है, ये मान लो कि x का, ये आपको p का स्क्वायर हो, ये आपको q का स्क्वायर हो, अब प्लस 2pq हो, तो हमको लिखना होगा 2pq बराबर 4ab। p का वैल्यू मेरे पास, p का वैल्यू 2a, तो 2 इंटू 2a। q का वैल्यू मेरे पास 9, तो इंटू 9 बराबर 4ab। a से a गया और ये दोनों से ये गया, तो b का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो 9 नहीं, कितना, प्लस माइनस 9। इस बात को समझेंगे, 9 नहीं प्लस माइनस 9। हटाएं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे नहीं लिखते हुए फिर से कैसे लिखेंगे, फिर से, तो फिर आप लिखने का ये होगा 2a गुने 9 गुने 2ab होता है 2, पहले लिख लीजिए 2ab बराबर इधर का 2ab, यानी ये वाला पूरा उठा लेना है, ये वाला पूरा। तो ये इतना से इतना कैंसिल, b का वैल्यू प्लस माइनस 9 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णतः आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/9x² प्लस 4px प्लस 16 एक वर्ग संख्या हो तो p बराबर, p का वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर इस बात को समझ लेंगे, ये कर लीजिए।
और एक और बात बोल दे रहे हैं, यदि आपसे यही बोल दे 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 16 एक वर्ग संख्या हो तो p बराबर व्हाट। तो आप सुन लीजिए, समझ भी लीजिए, क्वेश्चन ये दे या ये दे, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसका भी आंसर प्लस माइनस में आएगा, इसका भी आंसर प्लस माइनस में आएगा। इस बात को समझ लेंगे। क्या बोलने जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इसका भी आंसर प्लस माइनस में आएगा, इसका भी आंसर प्लस माइनस में आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में माइनस होने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठाएंगे और आप फिर बनाने की कोशिश करेंगे। कोई एक बना लीजिए, इसको छोड़कर हम इसी को बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, याद है? लिखेंगे 2, इसको थोड़ा लिख देते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, 2/3 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस 4px अब प्लस 4 का स्क्वायर। अब मेरा नियम क्या कहता है? मेरा नियम कहता है कि ले लो 2 इंटू ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू बराबर इसको ले लो। माइनस में लेना है तो माइनस में, प्लस में लेना है तो प्लस में, कोई मतलब नहीं। ये से ये गया, ये से ये गया, मेरा आंसर आ गया p का वैल्यू प्लस माइनस 4/3। इस पर बनाइए या इस पर बनाइए, आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। और इस बात को दिमाग में इसलिए प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है, प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। क्या लिखना है? 2 ए का वैल्यू, ए का वैल्यू देखिए बाबू, ये स्क्वायर का वैल्यू है टोटल, तो 2/3 का स्क्वायर है, ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू 2ab बराबर इसको उठा के रख देना है। तो ये बात समझ पाए होंगे आप लोग आराम से। हम इसको अब हटा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। टाइप नेक्स्ट, टाइप बदल रहा है। अब ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न आपको चेंज करते हैं। हम बोले हैं कि आज 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पैटर्न है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है इतना प्लस इतना x प्लस 6 में क्या जोड़ा जाए कि ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपके दिमाग में चलेगा सर घटाने की बात कभी कहेगा कि नहीं? कह सकता है। तो जैसे हम जोड़ने वाला काम करेंगे, जैसे हम जोड़ने वाला बनाएंगे, वैसे ही हम घटाने वाला बनाएंगे। जो जोड़ने वाला व्यवस्था है वैसे ही हम घटाने वाला पर भी बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। लेकिन क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम का मैक्सिमम क्वेश्चन जोड़ पर ही करता है, इस बात को दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है? और तब हम लोग बनाते हुए चलेंगे। बनाने का नियम क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक ऑप्शन है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, ठीक है? आप देख पा रहे हैं कभी भी जोड़ने के लिए आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कोई ना कोई कांस्टेंट मान आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। 4x 5x 6x यानी x वाला, y वाला, x स्क्वायर वाला, y क्यू वाला, ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आएगा। इस बात को समझेंगे बाबू। यदि बात ये समझ पा रहे होंगे तो आप समझिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। देखते देखते आंसर लगाना है तो क्या तरीका है, लेकिन कभी कभी देखते देखते आंसर लगाने में गलती भी हो जाता है। तो कहिए कब सर सही होगा, कब गलती होगा, दोनों तरीका बताते हैं। आप केवल ये सब पार्ट को छोड़ के इसका कांस्टेंट पार्ट जो संख्या होगा ना, जो नंबर होगा, उसको इधर उठा लीजिएगा। ले लिए, इसमें 1 जोड़ के देखिए क्या ये एक वर्ग संख्या बन गया 7? तो कहिएगा नहीं सर। इसमें आप 2 जोड़ के देखिए क्या यह एक वर्ग बन गया? ये किसका वर्ग है? किसी का नहीं। इसमें 6 में 3 जोड़ के देखिए तो 9, यह एक वर्ग संख्या है, किसका? 3 का स्क्वायर है, यानी ये आंसर होने का पूर्ण चांस है।
उसके बाद मेरे को मिला 6 + 4, यानी 6 4 कितना हो गया बाबू 10। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो आपका क्या क्या तरीके हैं इस बात को समझेंगे बाबू। तरीका क्या है, तरीका क्या है, लाइट देखो, देखो बात समझने का तरीका समझेंगे क्या कर रहे हैं। हम केवल कांस्टेंट पार्ट को लेंगे। कांस्टेंट पार्ट लेने से हमको दिखा 7, तो एक वर्ग नहीं है, ये 8 एक वर्ग नहीं है, ये 9 एक वर्ग है, और 10 एक वर्ग नहीं है, यानी देखते देखते आंसर लग गया है। यदि आपके प्रश्न में केवल एक ही मान वैलिड हो, यदि आपके प्रश्न में केवल एक ही मान वैलिड हो जिससे कि वह वर्ग बन रहा है, तो ये नियम बिल्कुल 100% सही है कि आप देखते देखते खाली जोड़ जोड़ के बना लीजिए। क्या बोले हैं, क्या बोले, देख के जोड़ के बना लीजिए। लेकिन यदि ऐसा न हो तो जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है वो आएगा, उसमें आपको पता चलेगा, तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्या होगा। पहला तरीका 6 1 7 वर्ग नहीं है, 8 एक वर्ग नहीं है, 9 एक वर्ग है, 10 एक वर्ग नहीं है, इसलिए आंसर मेरा सी लग गया। दूसरा तरीका क्या है, तरीका इसमें 2 काम करने होंगे। या तो x का वैल्यू 1 रखिए, नहीं तो x का वैल्यू 0 रखिए, नहीं तो 1 रखिए, नहीं तो 2 रखिए, नहीं तो 3 रखिए, नहीं तो 4 रखिए। क्या आप रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन किसको किसको आपको रखना ज़्यादा उचित होगा, सबसे पहले 0 को, उसके बाद 1 को, ये सबको रख भी मत कीजिएगा। हम गलती नहीं बोल रहे कि रखने से गलती हो जाएगा, हम बोल रहे हैं इन तीनों के मत रखिएगा, आगे 5 6 7 ये सब नहीं रखना है, बड़ा हो जाएगा। क्यों, थोड़ा इधर आते हैं, इधर आते हैं। 0 रखे तो 0 यहाँ हो गया, 6 × 0 + 6, यानी मिल गया 0 + 0 + 6, यानी मेरे को मिल गया 6। अब देखेंगे 6 में क्या जोड़े कि वर्ग बन जाए। 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं वर्ग है। 2 जोड़ेंगे तो 8 नहीं वर्ग है। 3 जोड़े तो 9 वर्ग हो गया। 4 जोड़े तो वर्ग नहीं है, यानी पारस्परिक जोड़ जोड़ के देख लेंगे। 1 जोड़ने से काम नहीं बन रहा है, 2 जोड़ने से काम नहीं बन रहा है, 3 जोड़ने से काम बन जाए, इसलिए मेरा आंसर। हम क्या बोले हैं, किसको किसको रखना है, 0 को 1 को, सबसे पहले किसको, 0 को, उसके बाद किसको, 1 को। कहिएगा कब 0 कब 1, अगला क्वेश्चन में कंफर्म होगा, कंफर्म बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप समझिए कब 0 कब 1 होगा। लेकिन जब 0 से बात बन जाए 1 पर नहीं आना है। क्या बोले, क्या बोले, जब 0 से बात बन जाए तो 1 पर नहीं आना है, जब 0 से बात ना बने 1 पर आना है। उसके बाद उससे भी बात नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, 1 तक बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए देखते देखते आप कहिएगा कि नहीं सर 0 से बात नहीं बन रहा है। आइए तो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है a⁴ + 3a² + 1/2 में, हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये नहीं अगला बार में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी है। a² + 10a + 15 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन जरूरी है। 1 10 21 25 ऑप्शन देख लिए, ए में, बी में, सी और डी। आइए अब कंफर्मेशन लेते हैं। हम आपको क्या बोले हैं, पहले हम आपको बोले हैं कि आप पहले एक काम कीजिए, सब लोग फिर से समझे जिनको नहीं समझ में आया, इन सभी लोगों को छोड़ के जिसके साथ ए बी सी एक्स वाई जेड है, कांस्टेंट पार्ट के कान पकड़िए, इधर लेकर आ जाइए और जोड़ के देखिए। 15 1 16 एक वर्ग संख्या है, 15 10 25 एक वर्ग संख्या है,
15 और 21 36 एक वर्ग संख्या है, और 15 25 40। इसको छोड़ के सब लोग आंसर बनने के लिए तैयार हैं। इसको छोड़ के सभी लोग आंसर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये 4 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग हो गया। तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये कह रहा है, जब प्रश्न में एक से ज्यादा मान वैलिड हो जाए आंसर के लिए, तो आप समझिए कि x बराबर 0 आपको नहीं रखना है। फिर से, जब प्रश्न में एक से ज्यादा आंसर वैलिड हो जाए, इस प्रश्न के आंसर बनने के लिए दावेदारी पेश कर दे कि हम भी इसके हकदार हैं, तो समझिए कि x बराबर 0 यानी इसके बराबर 0 नहीं लेना है। आइए अब समझिए, चलिए 0 लेके बताते हैं। हमारा ऑप्शन फिर से था 1, 10, 21 और 25। ये ऑप्शन था A, B, C और D। हम क्या बोले, A बराबर 0 आप ले लीजिए, तो इसका मान होगा 0 का स्क्वायर प्लस 10 गुने 0 अब प्लस 15, यानी 0 प्लस 0 अब प्लस 15। आराम से समझिए, तो इसका मान आ गया 15। 15 में 1 जोड़ रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, एक वर्ग संख्या। 15 में 10 जोड़ रहे हैं 25 हो गया, एक वर्ग संख्या। 15 में 21 जोड़ रहे हैं 36 हो गया, एक वर्ग संख्या। 15 में 25 जोड़ रहे हैं तो 40, यही एक वर्ग नहीं है। इसका मतलब हम देखें कि A बराबर जब 0 लिए, एक ऑप्शन वैलिड, दूसरा भी ऑप्शन वैलिड, तीसरा भी ऑप्शन वैलिड हो गया, तीनों ऑप्शन वैलिड हो गया। तो ऐसे ही कंडीशन में जब प्रश्न का एक से ज़्यादा आंसर वैलिड हो जाए, तो उस टर्म में 0 ना लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 को छोड़कर कुछ भी आगे ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ कोई भी आप लोग को एक पूर्णांक संख्या लेना है, इस बात को समझेंगे। अब हटा देते हैं। अब आइए फाइनली बात किया जाए। हम क्या बोले, जब प्रश्न में एक से ज़्यादा लोग वैलिड हो तो क्या करना है, आपको 0 नहीं लेना है। तो अब क्या लेंगे बाबू, क्या लेंगे अब समझ लीजिए। तो अब आप लेंगे A बराबर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है 16 भी वैलिड है, 25 भी वैलिड है, 36 भी वैलिड है। तो A बराबर 1 ले लेते हैं। A बराबर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ रख लें 10 गुने 1 अब प्लस 15। अब जोड़ते हैं 1 प्लस 10 प्लस 15। अब जोड़ते हैं 25 1 26, कितना हो गया 26। अब जोड़िए 26 में 1 जोड़िए, 26 में 1 जोड़ के देख लीजिए 27 हो रहा है क्या, 27 देख लीजिए, तो 27 नहीं होता, इसलिए एक आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद 26 में 10 जोड़ के देख लीजिए 36, ये आंसर हो सकता है। 26 में यहाँ से वैल्यू 26 आया है, ये 26 आया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ से 26 में अब आप 21 जोड़ के देख लीजिए 47, ये एक वर्ग संख्या नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 26 में आप 25 जोड़ के देख लीजिए 51, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं, ये नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं क्या हम फाइनल बोले? 0 कब, जब एक ही मान वैलिड हो तब। एक से ज्यादा मान वैलिड हो गया तो कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। कहिएगा सर 2 पर काम चलेगा, ले सकते हैं 2 पर भी, इसको एक बार देख लीजिए। आइए 2 पर देख लेते हैं। अभी देख रहे हैं एक ही मान यही वैलिड है, केवल 10, 36 हो गया, बाकी देखिए 47 बना, 51 बना, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 27 बना, इसलिए ये सब नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाने से पहले आप मन है A का वैल्यू 2 ले लीजिए। A का वैल्यू कितना ले लीजिए 2, तो 2 लेंगे तो 2 दूना के 10 दूना के अब 15, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा बाबू, 39। आपका ऑप्शन था 1, उसके बाद 10, 25 और उसके बाद 21, यही सब ऑप्शन था। अब जोड़ना चालू करेंगे। 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40, तो ये वाला नहीं होगा। 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49, और ये वाला संभव है, पिछला बार भी संभव था। 39 में
कितना, इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा छोड़ा, 64। और उसके बाद 39 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 कोलाइड कर गया, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोले कि जहाँ पर दो दो ऑप्शन कोलाइड कर जाए तो वहाँ पर 2 न रख के फिर 3 रख लेंगे, 2 न रख के क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 1 आ जाएगा फिर, ठीक है, कोई एक आंसर आ जाएगा। फिर से बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देखें 49 भी हो गया और उसके बाद 64 भी हो गया। एक्स बराबर ए बराबर 3 अब रख लीजिएगा, कोई एक हो जाएगा, कोई उसमें से कट जाएगा। तो ये वाला मेरा आंसर आया था, तो यही मेरा वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब हटा देते हैं इसको। छः नंबर क्वेश्चन आपका है, a⁴ प्लस 3a² प्लस 1/2 में क्या जोड़ा जाए कि ये एक वर्ग संख्या बन जाए। आइए ऑप्शन पर आते हैं। आप a बराबर पहले क्या लेंगे 0, फिर a बराबर क्या लेंगे 1, इतना पर काम हो जाएगा। नहीं होगा तो a बराबर 2 भी लेंगे, नहीं होगा तो a बराबर 3 भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लेंगे 0। आइए 0 लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा ले लेते हैं। ऑप्शन 1/2, 1/3, 7/4, 10, ये आपका ऑप्शन है ABCD में, आप समझ लेंगे। 0 जब लेंगे तो ये 0, ए भी 0 प्लस 1/2 बराबर बच गया 1/2। आते हैं इसमें 1/2 जोड़ के अब देखते हैं, इसमें 1/2 तो 1/2 जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 होता है। तो ये आंसर संभव हो रहा है क्योंकि 1 का वर्ग है, 1 का स्क्वायर है। 1/2 इसमें जोड़ के देखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, 5/6, इसको जोड़ लीजिएगा बटा पर जोड़, ये नहीं होगा, 5/6 एक किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद 1/2 इसमें जोड़ते हैं, इधर जोड़ के दिखाते हैं, 7/4 प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ऊपर में हो जाएगा 7 + 2 बराबर 9/4, जिसका मान होगा 3/2 का स्क्वायर है। ये 3/2 का स्क्वायर है, इसलिए इसका मान आया 9/4, जो कि ये भी हो सकता है। और इसमें अब 1/2 जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 और 21, 21/2, तो ये हो नहीं सकता है। कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आया बताइए। एक ए नंबर और एक सी नंबर। ए नंबर का मान 1 आ गया, सी नंबर का मान 9/4 आ गया। ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको पता चला कि इसमें से 2 आंसर हो सकता है। क्या चीज़ पर 2 हुआ है वो बात समझिए, क्या चीज़ पर 2 हुआ है उसको समझिए। कितना पर 0 रखने पर। तो अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों 1 रख रहे हैं, क्योंकि एक आंसर आता तो इसको रखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आंसर कितना आ गया 2 आ गया। 2 आंसर आता है तो आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको अब हटाते हैं, इतना को हटा देते हैं। तो हम कितना रखे थे 0, अब कितना रखेंगे 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, मान हो गया 1 + 3 + 1/2। जोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 9/2, इसका मान हो गया कितना 9/2। अब यहाँ ला के जोड़ते हैं, इसको 9/2 जोड़ते हैं, इसका मान बाबू 4.5, इसका मान आधा, जोड़ेंगे तो इसका मान 5 आएगा। अच्छा से 50 पैसा 25 पैसा समझ में आता है। 9 के आधा 4.5 और आधा 5 आएगा, इसका मान 9/2, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। अब आंसर देखिए ये कट गया। पिछला बार जब 0 रखे थे का वैल्यू तो ये वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 दूना का 6 एलसीएम, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 + 9 = 27, 27 तो 29/6, ये भी नहीं हो सकता है।
अब मेरे को मिला 7/4 अब प्लस कितना उसका मान आया है 9/2 एलसीएम 4 7 9 दूना 18 जोड़े तो 25/4। देखिए 25/4 जो है वह एक वर्ग संख्या है, देख लीजिए आराम से। 25/4 जो है क्या है, वर्ग संख्या, इसलिए मेरा ये फिर से आंसर बन गया। पिछला बार में ए और सी आंसर बना था, क्या रखने पर, ए का वैल्यू क्या रखने पर 0 रखने पर, लेकिन इस बार में ए का वैल्यू जब 1 रख दिए, 1 रखना मजबूरी हो गया, क्यों, क्योंकि 2 आंसर बन गया था, 1 रखे तो ये मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या बन गया बाबू, तो आंसर हमारा बन गया सीधे सीधे सी। तो इसलिए 25/4 5/2 का होल स्क्वायर है, 5/2 का होल स्क्वायर है। हटा रहे हैं इसको, ये सब अगर बट्टा पे जोड़ आना पड़ेगा तो करना पड़ेगा आपको, इस बात को समझेंगे, अब बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। अपना थोड़ा लेवल आप लोग को बढ़ाना होगा। देखो बाबू, हमारा मानना है और जो लग रहा है कि कल सही भी हो गया, इंसान जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, वैसा ही लगभग होने लगता है। जैसा कि कल का वीडियो में पहले जो लोग देखे होंगे, बोले थे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ख़राब है, और लग रहा है कि 2 3 4 जगह पर गलती कर दिए। जहाँ पर माइनस था वहाँ पर 2 गुना कर दिए, जहाँ पर 36 गुना करना था 35 से गुना कर दिए, ये सब हो गया। इसलिए माइंड को हमेशा समझाइए, हम कभी गलती करते ही नहीं हैं, हम गलती नहीं कर सकते हैं, हमारा एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, हम अच्छा से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा आपको समझाना है। क्योंकि कल हम उसका अनुभव ले लिए, आज के बाद जब हम कहबे नहीं करेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, हम कहेंगे हमको सब कुछ आता है, हम कभी गलती नहीं करते हैं और गलती नहीं होगा, यही बात समझते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम बना लिए, 6 की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी भयंकर लंबा चौड़ा प्रश्न है ये सब। x⁴ 2x³ 5x² 4x + 2 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये वर्ग बन जाए। ऑप्शन 0 2 3 7। अब x का वैल्यू पहले 0, काम न चले तो 1, उससे भी काम न चले तो 2। आइए समझते हैं, उसके बाद आगे भी बढ़ते रहेगा। A B C D। जल्दबाजी से बाबू कि यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लोग 0 हो जाएगा। कंफर्म समझ पा रहे हैं? यहाँ 0⁴ 0, 0⁴ 3 × 2 = 0, 0² × 5 = 0, ये 0 × 4 = 0, इतना 0। तो मेरे को 0 x का वैल्यू 0 लेने पर टोटल का वैल्यू कितना आएगा 2 में इसको जोड़ेंगे तो 2 एक वर्ग संख्या नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, ये आंसर हो सकता है। ये 2 जोड़ेंगे तो इसका मान 5, ये नहीं हो सकता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 9, ये हो सकता है। अब मेरे को दिक्कत प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? बी भी आंसर हो गया, डी भी आंसर हो गया, बी भी आंसर हो गया, डी भी आंसर हो गया। तो अब कौन सा है? तो अब ये कह रहा है कि आप 0 पर नहीं वैलिड कर सकते हैं। अब क्या कीजिए? अब कहाँ जाइए? 1 पर जाइए। कहाँ पर जाइए? 1 पर जाइए, क्योंकि 0 से हम कितना आंसर दे रहे हैं आपको? 2 आंसर दे रहे हैं। कन्फ्यूज कर दिया आपको, तो कन्फ्यूज कर दिए तो इसका सोल्यूशन चाहिए। तो ये कह रहा है कि नहीं, इसको आप टिक रखिए वैसे ही, लेकिन आप अब कहाँ पर जाइए? 1 पर जाइए। 1 पर जाइए, तो 1 पर जाएंगे तो हो जाए 1⁴ प्लस 2 × 1³ प्लस 5 × 1² प्लस 4 × 1 प्लस 2। अब ये हो जाएगा 1 + 2 + 5 + 4 + 2, 4 × 2 = 6, 11, 13, 1 14। कितना हो गया बाबू? 14। कितना आया? 14। अब जोड़ के देखें, इसमें 14 जोड़ेंगे तो 14, ये फिर आंसर नहीं बना। इसमें 14 जोड़ेंगे तो 14 × 2 = 16, ये आंसर बन गया। इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये हो गया 17, ये नहीं होगा। इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये 21, ये भी अब नहीं होगा। यानी जो आंसर पिछला बार में डी डॉग बन रहा था
क्या रखने पर, 0 रखने पर, वो 1 रखने पर कट गया, तो मेरा आंसर कौन बन गया, बी बॉय। 0 को क्यों हटाए, 0 को क्यों हटाए, क्योंकि 0 रखने से बी और डी दो आंसर हो रहा था। आराम से आप रख के देखिएगा, बी भी आंसर हो रहा था, डी भी आंसर हो रहा था। तो उसके बाद किसको रखे, 1 को रखे, और 1 को रखने से कितना केवल आंसर आएगा, केवल बी बॉय आंसर, इसलिए मेरा आंसर हो गया बी बॉय। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बाबू, एक और स्पीड, इसका बहुत जबरदस्त स्पीड का रखने वाला चीज है, क्या, उस बात को समझेंगे। जैसे हमारा ऑप्शन था 0 कितना 2 3 7, इसको तुरंत इसमें जोड़ के खाली देखेंगे, 2 नहीं होगा, 2 दूना के 4 ये हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 7, यानी 2 आंसर हो गया। क्या रखने पर, 0 रखने पर, क्योंकि 0 रखने पर ये सब पार्ट 0 हो जाएगा। 1 रखने पर यहाँ 1 आएगा, 1 रखने पर यहाँ 2 एकम 2 आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 आएगा, और वहाँ पर 2 आएगा, 6 5 11 13 1 14 14। अब 14 में 0 जोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, इसलिए मेरा आंसर कौन हुआ, 2। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका ये लास्ट सवाल है इस टाइप का, और अगले अब टाइप स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 तो बना दिए हम, 8 नंबर है इसका, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। इसका यदि सूत्र लिखना चाहें तो वो सीख लीजिए, a + b + c + d का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a² + b² + c² + d²। कैसे निकाल सकते हैं ये भी बता देंगे। प्लस अब क्या लिखना है, 2a के साथ सबको लिख दीजिए, 2a के साथ सबको पारापारी, a के साथ 2ab 2, उसके बाद 2ac, उसके बाद 2ad, अब उसके बाद b को लेके चालू कीजिए, b को तो लिखेंगे 2b के साथ c, 2bc 2bd, अब उसके बाद c को लेके चालू कीजिए, c के साथ 2cd। यही आपका आंसर, इसका सूत्र बना। हटाएं इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हम। कहिए क्यों इसको सूत्र के लिखवाए। यदि कभी चेक करना होगा कि ये क्वेश्चन किस पर आधारित है तो इसी पर जाना होगा। जो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, x के पावर 6 + 2x के पावर 5 + 3x के पावर 4 + 8x³ + 7x² + 6x + 3 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये एक वर्ग बन जाए। तो एक बात आप समझ लीजिए कि यह पक्का हम उसी पर दिए हैं, ABCD इतना का होल स्क्वायर पर ही इसको गुना करके इसको दिया गया है। इस बात को समझ लेंगे। ऑप्शन आपके पास है 1 2 6 0। आइए धड़ाधड़, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, आगे नहीं छोड़ दीजिए, अब 2 पर आप बड़ा नहीं करना है। हम बोलेंगे कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, 3 में 1 जोड़े तो 4, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन लिख देते हैं, a = 1, b = 2, c = 6, d = 0। तो यहाँ पर हम 3 जोड़े तो 4, ये आंसर हो सकता है। 3 जोड़े तो 5, ये नहीं हो सकता है। 3 जोड़े तो 9, ये हो सकता है। 3 जोड़े तो 3, ये नहीं हो सकता है। मेरे पास तो कौन कौन आंसर हो सकता है, A और उसके बाद C, A और उसके बाद C, 2 आंसर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको कर दिया, तो दिक्कत कर दिया तो अब आपको क्या रखना होगा, x का वैल्यू 1 का पावर 6 1 का पावर 5 गुने 2 = 2, यहाँ पर वैल्यू 3, यहाँ पर वैल्यू 8, 1 रख के यहाँ देख लीजिएगा, 8 × 1 का क्यूब, क्या मतलब बनता है 8 है ना आएगा, प्लस यहाँ 7
प्लस 6 प्लस 3, जोड़िए 3 3 6 14 21 24 30, बाबू कितना आ गया 30, कितना गया 30। अब 30 में एक जोड़िए, 30 में एक जोड़िए, यहाँ पर लेकर आइए, 30 में एक जोड़िए। तो पहला ऑप्शन हम चेक किए, तो 30 में जब एक जोड़े तो 31, जो कि आंसर नहीं होगा, तो ये कट गया, ये वाला कट गया, जो बन रहा था वो कट गया। अब मेरा आंसर फिक्स हो गया। ये तब बी जोड़ लीजिए, 30 में आप 2 जोड़ लीजिए, 2 तो 32, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, ये कटा हुआ था पहले से भी। 30 में 6 जोड़ के देख लीजिए, 36, ये आंसर होगा। और 0 जोड़ के देखिए, नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन बना, सी। ऑप्शन कौन बना, सी। इसमें एक बात और बोल दे बाबू हमेशा के लिए, जब आप चाहते नहीं है ना कि 2 बार हम चेक करें, तो सबसे बेहतर है कि हमेशा सबसे पहले किसको रखें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर हम 2 बार चेक नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले इसको प्राथमिकता बना लीजिए। इसको एक बार में लगभग आंसर आने का पूर्ण गारंटी लगभग है। नहीं आएगा तो इसको या इसको रखिएगा, बाकी इसको सबसे पहले अब रखिए। जैसे 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 8, इसका मान 7, 6, 3, इसका मान जोड़े थे 30। ऑप्शन मेरे पास क्या क्या था, ऑप्शन था अब हमारे पास 1 2 6 0। 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, नहीं होगा। 30 में जोड़ 2 जोड़ेंगे तो 32, नहीं होगा। 6 जोड़ेंगे तो 36, जो होगा, जिसको आंसर हम लगाए थे। 0 जोड़ेंगे 30, नहीं होगा। यानी आंसर क्या हो गया, कितना हो गया बाबू, 6। और अब आपके अंतिम 1-2 सवाल दूसरे नियम पर। क्या रख लीजिएगा, फिक्स कर लीजिए, क्या रख लीजिएगा। जब आपको मान रहा है कि नहीं सर 2 बार हम नहीं रखना चाहते, क्या रखिएगा, x बराबर 1। यहाँ x है तो x रख रहे हैं, y होता तो y बराबर 1, z होता तो z बराबर 1, a होता तो a बराबर 1। 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 से मन नहीं कर रहा है तो हमेशा क्या रखिए, 1 रखिए, हमेशा क्या रखिए, 1। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 बताते हैं। 9 में आप लोग को एक बात बताएंगे कि 9 अब दूसरे टाइप प्रश्न है, ठीक है। 9 आपका प्रश्न क्या है, दूसरा है। और ये कैसा प्रश्न होता है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये किस टाइप का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइप ही अलग है। इस टाइप को क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, तब हम टाइप देखेंगे। x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का कौन निम्न में से एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। ऑप्शन ए है x प्लस 1, बी है x माइनस 1, सी है x प्लस 2 और डी है x माइनस 2। इस प्रश्न को बताने से पहले ये प्रश्न थोड़ा सा, यदि आप नियम से बनाइएगा ना तो नानी याद आ जाएगी। नानी की क्यों बात किया जाता है, क्योंकि नानी दूर की होती है और याद कम आती है, इसलिए नानी याद करने की बात किया जाता है। आइए अब हम क्या बोलने जा रहे हैं। इस प्रश्न को मेथड से बनाएंगे तो पता नहीं कैसे बने, क्या होगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर बनेगा, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, अलग अलग बहुत सारा चीज़ हो सकता है। फैक्टर तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर पर ही, बिना स्क्वायर का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, बिना स्क्वायर का भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मान कैसा फैक्टर होगा उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं पोलिनोमियल आपको दिख रहा है लगातार, ये 3 2 5 4 3 2 1 ऐसे करके। हम एक बात बताने जा रहे हैं, इसके बारे में सुनिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपका 10 माइनस 10 बराबर 0 हो तो अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। बारे में
इसको आप खंड कर लीजिए, एक्स माइनस 5x अब प्लस 2x अब माइनस 10 बराबर 0। अब इसको करेंगे x तो x माइनस 5 अब प्लस 2 तो x माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे और आगे बढ़ा देते हैं, तो हल करेंगे तो आएगा x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2, इधर आ जाएगा x बराबर 5। यही ना आएगा, यहाँ माइनस 2 होगा, यही आएगा, ये आएगा। तो अब हम क्या बताने जा रहे हैं इस बात को, पहले इसको देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। इसको हम खंड किए, 2 मान आया, 2 मान आया, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं, हटाए इसको, आप याद कीजिएगा 2 मान मेरा आया है। अब जो हम प्रश्न करते हैं उस प्रश्न को देखिए, इसका मेरा 2 खंड आया था। एक खंड आया है x माइनस 5 बड़ा और एक आया है x प्लस 2, 2 खंड आया है। अब हम ऑप्शन देते हैं, इतना का कौन एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ऑप्शन आपके पास है x प्लस 1, बी में है x माइनस 1, सी में है x प्लस 2 और डी में है x माइनस 3। ये आपका ऑप्शन है। देखिए बाबू, इसमें से एक ऑप्शन दे दिए हैं, ये देख रहे हैं, तो पक्का है कि यही आंसर होने की उम्मीद है। करना क्या होता है, उसमें से इसको बराबर 0 मानते हुए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ऑप्शन में जो दिया होगा इतना बराबर 0 मानते हुए, तो x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ रख देंगे माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 गुने माइनस 1 और माइनस 10, 1 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 10, 4 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा, 4 में से 10 घटेगा तो माइनस 6। जिस ऑप्शन के रखने से वैल्यू 0 हो जाएगा वो समझिए उसका गुणनखंड है। क्या बोल रहे हैं, 0 हो जाएगा तब, 0 हो जाएगा तब, क्योंकि ये गुणनखंड निकलता कब है, बराबर 0 करके, तब नहीं निकाले थे, ये कब मान निकला था, बराबर 0 करके निकाले थे ना। तो इसका मतलब इसको रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो हम देखें कि ये 0 नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। अब उसको हम हटाते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। तो बी चेक किए तो इतना बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 और माइनस 10, 1 माइनस 3 माइनस 10 यानी माइनस 12। इसमें भी 0 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, सी देख लेते हैं। सी का वैल्यू कितना हुआ, x बराबर कितना माइनस 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, यहाँ रख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 3 गुने माइनस 2 और माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस 10, यानी आ गया 10 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 0। आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, उसी फैक्टर से 0 हुआ जो उसका फैक्टर है। देखिए x प्लस 2 इसका फैक्टर था, इसको रखने से ये 0 हो गया। यानी इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया होगा उसको बराबर 0 0 0 मानकर और उसका वैल्यू इसमें रख के चेक करेंगे, जिससे वह 0 हो जाएगा, वही उसका फैक्टर होगा, वरना उसका फैक्टर नहीं होगा। इस बात को समझेंगे होंगे कि इसका वैल्यू c रखने पर 0, देखिए x प्लस 2 इसका फैक्टर निकाले थे, ये था। अब हम हटाते हैं और हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर ओरिजिनल 9 नंबर पे। तब आप एक दो क्वेश्चन आपके लिए देंगे और उसके बाद बना के मस्त रहिएगा। ऑप्शन हो गया मेरा x प्लस 1, बी में हो गया x माइनस 1, सी में हो गया x प्लस 2 और डी में हो गया x माइनस 2। रखना चालू करेंगे, x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 के पावर 5, माइनस 1 के पावर 4, माइनस 1 के पावर माइनस 1 के पावर 3, माइनस 1 के पावर स्क्वायर, 2 गुने माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 के पावर 20 बराबर माइनस 1, ये सम बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 1
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1, यहाँ पर -2 और -2 जोड़ेंगे तो टोटल का टोटल माइनस से दिख रहा है, आराम से देख लेंगे। यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, सब माइनस में आ गया। यानी हम देखें तो 4 2 6 2 8 -8, क्या जीरो आया? क्या जीरो आया? बताइए हाँ या नहीं। जीरो आया? नहीं आया, इसलिए आंसर नहीं होगा, हटा देंगे। जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इतना बराबर जीरो, तो x बराबर 1 1 रख के देखते हैं। 1 के पावर 5 बराबर 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 गुने 1 बराबर 2 -2 जोड़ेंगे 1 2 लिखेंगे 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 -2 कटा भी सकते हैं, इससे इसको घटा रहे हैं उसको, बराबर जीरो। किससे? इसका मतलब बी मेरा आंसर हो गया, बी मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट 2 सवाल आपके लिए देते हैं, हटा रहे इसको। ऑप्शन बराबर जीरो रखेंगे, उसका वैल्यू रखने पर जीरो हो जाए तो समझिए कि उसका वह गुणनखंड है। गुणनखंड होने के लिए यही शर्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये तो 10 क्या है, x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस x प्लस 2 का कौन निम्न में से एक गुणनखंड है? गुणनखंड है। ऑप्शन x -1, बी में x + 1, सी में x + 2, डी x + 3। इतना बाबू जीरो मान लें बाबू, x बराबर 1, आप स्पीड में जाकर घर पे बनाएंगे। इसका वैल्यू आ गया 1, ये 1 के पावर 4 1 गुने 2, ये आ गया +1 + 2, इसका वैल्यू आ गया 6, यानी ये आंसर नहीं होगा। माइनस इतना बराबर जीरो, यानी x बराबर -1, इस पर रखते हैं। -1 के पावर 5 प्लस 2 गुने -1 के पावर 4 प्लस -1 प्लस 2, -1 ये -1 के पावर 4 प्लस 2 -1 प्लस 2, 4 में से 2 घटा, इसका मान 2, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। आना क्या चाहिए था बाबू? जीरो। क्या आ रहा है? 2, ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर किस पर हम पहुंच रहे हैं? 3 की ओर, बराबर जीरो, यानी x बराबर -2 रखते हैं। -2 के पावर 5 प्लस 2 गुने -2 के पावर 4 -2 प्लस 2, इसका मतलब -32 पावर में 5 हो तो माइनस होता है, -2 का 16 प्लस में, अब प्लस 16 दूना के -2 और प्लस 2, ये सही है, ये सही है, कैंसिल, बराबर जीरो। इसका मतलब सी आंसर, मेरा सी आंसर हो गया बाबू। बना लेंगे। ऐसा सवाल यदि आपको नहीं पता हो तो बहुत बोल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इस बात को समझेंगे। आज के लिए लास्ट सवाल, आज के लिए लास्ट सवाल देख लेंगे आप लोग। ग्यारह नंबर, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 6 का कौन एक गुणनखंड है? ऑप्शन है x - 2, बी है x + 3, सी है x + 1, डी है x - 1। इतना बराबर जीरो रख दें बाबू, x बराबर कितना हो जाएगा? 2 मान रखते हैं। 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 माइनस 6 आ जाएगा। 2 के पावर 5 बराबर 32, ये हो गया -16। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे, ध्यान देंगे। -8, 4 दूना के -8
प्लस 6 माइनस 6। अब हम देखेंगे कि 32 माइनस 32 अब प्लस 6 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 0, यानी ऑप्शन ए ही मेरा सही है। आगे भी आप चेक कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इस बात को आराम से चेक कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में एक ही कोई ऑप्शन आपको दिखेगा, यदि 2 ऑप्शन दिखे तो पहला ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चलिए, जय हिंद।